गाजीपुर में मिली सोनम रघुवंशी। गाजीपुर के ढाबे में सोनम रघुवंशी मिली है। 17 दिन से दरअसल लापता थी सोनम को हॉस्पिटल लेकर गई है पुलिस। आपको बता दें कि बदहवास हालत में मिली है सोनम, कुछ भी बोलने की हालत में फिलहाल नहीं है। आपको याद होगा कि मेघालय से लापता हुई थी सोनम। शादी के बाद दोनों 23 मई को मेघालय के शिलोंग गए थे, हनीमून मनाने के लिए गए थे। हालांकि 24 मई से संपर्क नहीं होने पर परिजन मेघालय आ गए थे। 2 जून को सर्चिंग के दौरान शिलोंग पुलिस को राजा का शव मिला था खाई में। तब से लगातार चल रही थी सोनम की सर्चिंग। मेघालय पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस के सामने एक महिला ने सरेंडर भी किया है और फिलहाल यूपी के गाजीपुर से मिली है सोनम। तो महत्वपूर्ण जानकारी है ये इस वक्त की सोनम रघुवंशी से जुड़ी। पिछले दिनों लापता थी सोनम। पुलिस के सामने एक महिला ने सरेंडर भी यहां पर किया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो महत्वपूर्ण जानकारी, गाजीपुर के ढाबे में सोनम रघुवंशी मिली। हालांकि अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। तो वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की एक्स पर पोस्ट वो हम आपको बता देते हैं। राजा हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को सफलता मिली। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया और एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अभी भी जारी है। तो बड़ी खबर है, सोनम रघुवंशी का यहां पर पता लगा है। मेघालय के मुख्यमंत्री का पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिलोंग में दरअसल राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी, जो सोनम के हस्बैंड, उनकी हत्या हो गई थी। 17 दिन से सोनम लापता थी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रही है सोनम रघुवंशी से जुड़ी। हॉस्पिटल फिलहाल उसे ले जाया गया है। हालांकि सोनम अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। तो यूपी के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी मिली है। सोनम रघुवंशी ने परिवार से वीडियो कॉल पर बात भी की है। इंदौर पुलिस यूपी के गाजीपुर के लिए रवाना हो गई। सोनम ने कल रात अपने भाई को फोन कर जानकारी दी थी। बदहवास हालत में मिली है सोनम। एक्सक्लूसिव विजुअल्स फर्स्ट इंडिया पर। गाजीपुर के ढाबे में मिली सोनम रघुवंशी। 17 दिन से लापता थी सोनम। कई सवाल है, लेकिन अभी जो सोनम की स्थिति है उसको लेकर अगर बात की जाए तो देखिए अभी बदहवास हालत में है। ऐसे में सवाल कई है, लेकिन उनकी जानकारी धीरे धीरे ही सामने आ पाएगी। मेघालय से लापता, गाजीपुर में मिलना, और भाई से भी कल बात की थी। वीडियो कॉल पे परिवार वालों से बात की, अपने भाई को जानकारी दी। कल रात अपने भाई से फोन पर बात की थी सोनम ने कि पूरा, अगर मर्डर की बात करें, क्योंकि सोनम के जो हस्बैंड है उनकी यहां पर हत्या कर दी गई थी, तो मिस्ट्री है। हालांकि कई गिरफ्तारियां भी यहां पर हुई है। सरेंडर भी एक महिला ने किया है। लेकिन अभी कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस जो है पूरे वाकया को देखेगी और कई खुलासे यहां पर होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे। गाजीपुर से हमारे सहयोगी इकरार जुड़ गए हैं। इकरार, देखिए पिछले दिनों लापता थी सोनम और कई दिन से लापता थी। उनके हस्बैंड का मर्डर हो जाता है और फिलहाल गाजीपुर में मिलना, क्या अपडेट? जी बता दूं कि गाजीपुर के काशी नमगढ़ थाना के काशी हो ढाबे पे सोनम रात में आई और उसके बाद होटल संचालक से कहती है कि मेरा नाम सोनम रघुवंशी है, मैं ऐसे से है। उसके बाद होटल संचालक ने तुरंत नमगढ़ थाने को मैसेज करता है। उसके बाद नमगढ़ थाने आके पूछताछ करती है। उसके बाद सोनम रघुवंशी को गाजीपुर के सदर हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। मैं बता दूं कि पूरा मामला मैं बता दूं कि सोनम रघुवंशी मेघालय से 17 दिन पहले गायब हो गई, जिसमें उसके पति की भी मौत हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि
यहाँ की पुलिस प्रशासन उससे बातचीत कर रही है, उसके बाद जानकारी जुटाने में लगी है। आखिर में सोनम मेघालय से कैसे गाजीपुर पहुंची, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस प्रशासन का रिएक्ट और पुलिस प्रशासन के विगत अधिकारियों को क्या बयान आता है। और जी, इकरार सोनम किस स्थिति में मिली? कहा जा रहा है कि बदहवास हालत में मिली है, ऐसे में अभी कुछ भी बोलने को भी वो उतना प्रिपेयर नहीं है, हॉस्पिटल भी ले जाया गया। इकरार जी, मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं सोनम मेघालय से गाजीपुर आती है तो बहुत बड़ी बात है। किसी कारण किसी तरह आई है गाजीपुर, उसके बाद वो खुद जाके होटल संचालन से कहती है कि मैं सोनम रघुवंशी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। उसके बाद वहां के संचालन में तुरंत पुलिस को मैसेज करते हैं, पुलिस को इत्तला करते हैं, पुलिस तुरंत मौके पे आके जांच करती है। जांच करने के बाद पुलिस उनको हॉस्पिटलाइज करती है। अब देखने की बात है कि आगे जांच प्रक्रिया में क्या सामने निकल के आता है। जी, लेकिन इकरार अगर इस पूरे मामले पर नजर डाली जाए, क्योंकि मेघालय में से गायब होना, यूपी में मिलना, यहाँ तक कैसे पहुंची, ये अपने आप में मिस्ट्री है। जी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि मेघालय कम से कम मेघालय 2 प्रदेशों को छोड़ने के बाद यूपी ऐसा था, वो भी यूपी का जो गाजीपुर जिला है बिहार से सटा हुआ है। लेकिन सोनम गाजीपुर में कैसे पहुंची है वो एक मिस्ट्री की बात है। एक बात है, अब देखने वाली बात है सोनम इस बातों को कैसे बताती है, क्या बताती है कि कैसे गाजीपुर पहुंचे। अब तो सोनम की बात करने के बाद ही पता चलेगा। जी, इकरार सोनम को हॉस्पिटल भी ले जाया गया होगा, क्योंकि जिस तरह की हालत है उसकी। जी, मैं बता दूं सोनम इस समय गाजीपुर के सदर हॉस्पिटल में है। बिल्कुल। इकरार आपकी किसी से बात हुई हो, उनके परिवार वालों से या फिर किसी से भी बात? जी, मैं बता दूं कि सोनम गाजीपुर के रहने वाले नहीं, सोनम नोएडा साइड के रहने वाले है। उसके परिवार से अभी कोई बात नहीं है। पुलिस प्रशासन से भी मैंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मैं उनके परिवार को मैसेज कर दिया हूँ, जैसे ही अपडेट होगा मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा। जी, बिल्कुल। इकरार देखने वाली बात होगी कि किस तरह से यहाँ पर खुलासे होंगे, क्योंकि पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है सर्च भी कर रही है और कोशिश भी यही की जा रही है कि किस तरह से ये पूरा जो मामला है यहाँ तक कैसे पहुंची। बहुत शुक्रिया इकरार फिलहाल अपडेट के लिए। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रही है। देखिए, पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर अब क्योंकि यहाँ तक सोनम का पहुंचना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, तो उसको कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और जो डीजीपी की तरफ से कहा गया वो भी हम आपको बता रहे हैं। मेघालय के शिलोंग में खाई में राजा रघुवंशी का शव मिला था। मेघालय से लापता थी सोनम, लेकिन फिलहाल गाजीपुर में मिली। गाजीपुर कैसे पहुंची सोनम, ये फिलहाल मिस्ट्री। अब आप जरा सोचिए, मेघालय से लापता होना और गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक यहां आना, कई तरह के सवाल। कैसे सोनम यहां तक आई है? मेघालय के शिलोंग में सोनम के हस्बैंड राजा का शव मिला था। उनका मर्डर जो है वो यहां पर किया गया था। कुछ गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में हुई है। तो शिलोंग से लापता हुई सोनम यूपी में मिली, यूपी के गाजीपुर में मिली। कल अपने परिवारजनों से सोनम ने बातचीत भी की थी, अपने भाई से फोन पर बात करके जानकारी दी। इसके अलावा वीडियो कॉल पर भी परिवारजनों से बात की। बदहवास हालत में मिली है सोनम। यूपी के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी मिली है। और डीजीपी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि अपने पति राजा की हत्या सोनम ने की है, सोनम के द्वारा हत्या की गई है। ये बड़ा दावा फिलहाल, क्योंकि अपने आप में ये जो पूरा केस है वो मिस्ट्री बना हुआ है। एक कपल हनीमून के लिए वहां पहुंचा और उसमें से हस्बैंड की मौत हो जाती है, मर्डर कर दिया जाता है और उनकी पत्नी कई दिनों से लापता। फिर अचानक से मेघालय से वो गाजीपुर पहुंच जाती है। तो अपने आप में ये मिस्ट्री बना हुआ है कि सोनम गाजीपुर तक कैसे आई, इतने दिनों से कहां थी सोनम, इन 17 दिनों में सोनम कहां थी, ये अपने आप में एक सवाल। तो वहीं मेघालय के डीजीपी का दावा कि सोनम इस पूरे मामले में लिप्त है, इस पूरे मर्डर केस में सोनम लिप्त है। ये यहां पर एक बड़ा दावा किया गया है। ये कपल मेघालय के शिलोंग गया था हनीमून मनाने के लिए, लेकिन वहां पर सोनम के हस्बैंड के मर्डर की बात सामने आती है और फिर अचानक से सोनम गायब हो जाती है। 17 दिन तक सोनम लापता रहती है।
हमारे साथ राजा के ब्रदर विपिन जुड़ गए हैं। विपिन, देखिए इस पूरे केस को लेकर लगातार जो है पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब 17 दिन के बाद जो है वो सोनम गाजीपुर में मिलती है। क्या आपके पास क्या जानकारी है? देखिए मैडम, की जानकारी जो ये है, इसमें सोनम का फोन आया था 2:45 बजे करीब, एक अपने अननोन नंबर से। तो गोविंद ने फोन उठाया था यारा। तो फोन उठाने के बाद में गोविंद ने बोला था, हाँ कौन बोल रहा है? तो उसने बोला मैं सोनम बोल रही हूँ। वो सोनम ने जब उसको बोला तो गोविंद को भरोसा नहीं हुआ उस टाइम पे। तो गोविंद ने उसको बोला मुझे वीडियो कॉलिंग करो पहले। तो वहाँ पे वीडियो कॉलिंग करी गई, क्योंकि जहाँ पे उसको छोड़ के गए थे तो उस जगह से आसपास में कोई था नहीं। तो 2 लोग खड़े हुए थे, तो उनसे फोन लेके सोनम ने फोन लगाया गया। तो सोनम ने वीडियो कॉलिंग करी, तो सोनम को वीडियो कॉलिंग करने पे गोविंद कंफर्म कर पाया हाँ सोनम ही है वो। तो फिर सोनम के लिए गोविंद ने यूपी पुलिस को फोन लगाया। यूपी पुलिस को फोन लगा के 15 मिनट का समय लगा था अंदर। फोन लगा के फिर यूपी पुलिस वहाँ पहुंची, उनकी कस्टडी में सोनम गई। फिर सोनम को लेने के लिए गोविंद निकल गया वहां से शिलोंग से। विपिन, अगर इन पिछले 17 दिन की बात करें तो उसको लेकर क्या सोनम ने कुछ बताया कि कहाँ थी इतने दिनों तक? 17 दिन से क्योंकि लापता, फिर यहाँ तक कैसे पहुंची? मेघालय से गाजीपुर आना ये आसान नहीं लगता है। ज्यादा बोलने की हालत में थी नहीं वो, उससे ज्यादा बात कर नहीं पाया। डरी हुई थी ज्यादा, वो उससे ज्यादा बात नहीं कर पाया उससे। अब सोनम के आने के बाद ही सच्चाई बन पड़ेगी आगे क्या कहानी है। बिल्कुल, क्योंकि अपने आप में विपिन अगर इस पूरे केस को समझे तो बहुत ज्यादा मिस्ट्री है कि किस तरह से यहाँ पर उनके हस्बैंड जो है, जो आपके खुद के ब्रदर है, उनका मर्डर कर दिया जाता है। फिर उनकी जो पत्नी है वो वहां से सीधा गाजीपुर में मिलती है। तो कई तरह के सवाल यहाँ पर। क्या सारी बातें जैसे कि पुलिस द्वारा की जा रही है, तो सोनम जब सोनम ने मर्डर करा है, ये सारी चीजें कंफर्म जब होगी सोनम से मिलेंगे। सोनम जब सामने आएगी, जिसको पकड़ा गया है सोनम उनको कंफर्म करेगी, वो कंफर्म सोनम को करेंगे, तो सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। विपिन, आप लोगों से कब बात हुई थी? कितने बजे फोन कॉल आया था आपके पास? कितने बजे वीडियो कॉल हुआ? 2:45 बजे करीब। रात को 2:45 बजे? हाँ, रात को 2:45 बजे। ठीक है विपिन, शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो ये मृतक राजा के भाई थे विपिन, जिनसे हमने बात की कि किस तरह से फोन कॉल यहाँ पर आया। रात को करीब 2:45 बजे कॉल रिसीव होता है। सोनम बात यहाँ पर करती है, पुष्टि करने के लिए यहाँ पे वीडियो कॉल किया जाता है और फिर सोनम को लेकर जो जानकारी है वो पुलिस तक पहुंचाई जाती है। फिलहाल क्योंकि सोनम की स्थिति वैसी नहीं है तो ऐसे में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि मिस्ट्री पूरा मामला बना हुआ है। पिछले 17 दिन तक सोनम कहां थी, ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये भी कि सोनम यहां तक कैसे पहुंची, मेघालय से गाजीपुर कैसे आई सोनम, ये कई तरह के सवाल। अपने भाई से भी बात तो सोनम ने की, फोन पर बात की, जानकारी उनको दी। साथ ही रात को जब फोन किया तो उसको लेकर पुष्टि की गई कि क्या वाकई में ये सोनम ही बात कर रही है। तो वीडियो कॉल यहां पर किया गया और उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। मेघालय के डीजीपी का भी हालांकि एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने सोनम की लिप्तता बताई है इस पूरे हत्या के अंदर। तो सवाल कई है, एक तरफ पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है सोनम को लेकर अभी, क्योंकि पुलिस ये भी देख रही है कितने दिनों तक सोनम कहां थी। 17 दिन एक लंबा समय, तो इन 17 दिनों में सोनम कहां गई और यहां तक कैसे पहुंची, इसको लेकर पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और गहनता से जांच कर रही है। मेघालय के शिलोंग में खाई में राजा रघुवंशी का शव मिला था। उसके बाद सोनम की तलाश की जा रही थी, लेकिन सोनम का कुछ पता नहीं। और फिर अचानक से एक कॉल आता है रात को 2:45 बजे और कहा जाता है कि मैं सोनम बात कर रही हूं, मैं सोनम रघुवंशी बात कर रही हूं। इस फोन कॉल पे जब बात सोनम करती है तो उसके बाद वीडियो कॉल यहां पर किया जाता है, ताकि ये कंफर्म हो पाए कि वाकई में वो सोनम रघुवंशी ही है। तो वीडियो कॉल किया जाता है, फिर इस बात की पुष्टि हो जाती है, कंफर्म हो जाता है कि ये सोनम ही है। लेकिन इन 17 दिनों तक सोनम कहां थी? कहां थी सोनम रघुवंशी इन 17 दिनों में? सोनम रघुवंशी मेघालय से गाजीपुर कैसे आई? कई तरह के सवाल। तो दूसरी तरफ डीजीपी का जो स्टेटमेंट है वो भी यहां पर सामने आया। तो ये बड़ी मिस्ट्री है।
डीजीपी ने कहा कि सोनम ने सुपारी दी थी अपने ही पति की, ये यहां पर कहा गया है। और सोनम सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी की बात उन्होंने कही है। 17 दिन से लापता थी सोनम रघुवंशी और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली। शिलांग में पति राजा का शव मिला था। सोनम के पति राजा का शव मिला था और उसके बाद से सोनम की तलाश यहां पर की जा रही थी। फिर सवाल ये खड़े हुए कि राजा रघुवंशी का मर्डर यहां पर किसने किया, कैसे राजा रघुवंशी की मौत यहां पर हुई है, उसको जांच में लिया गया। पुलिस ने जांच यहां पर की और फिर कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस यहां तक पहुंची। और फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट ये कि डीजीपी ने कहा कि सोनम ने अपने ही पति की हत्या की सुपारी दी है। ये बड़ा स्टेटमेंट है। अगर इस स्टेटमेंट को समझा जाए तो आप देखिए, जब सोनम के पति का मर्डर होता है, सोनम वहां पर नहीं थी और सोनम 17 दिन तक गायब, किसी को नहीं पता 17 दिन तक सोनम कहां थी। फिर अचानक से सोनम अपने परिवारजनों को कॉल करती है, गाजीपुर आ जाती है। 1:45 बजे कॉल किया जाता है अपने परिवारजनों को और कॉल करके कहती है, मैं सोनम रघुवंशी बात कर रही हूं। सामने से कंफर्मेशन के लिए वीडियो कॉल की बात की जाती है। वीडियो कॉल होता है, ये कंफर्म हो जाता है कि वो पर्सन सोनम रघुवंशी है।